बिहार का हाल अभी कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप किसी भी मामले में गवाही देंगे तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। पिछले साल नवंबर के समय एक फिल्म आई थी, एक वेब सीरीज थी और उसमें एक गाना था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। और यही हाल अभी बिहार में चल रहा है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। एक बार गवाही तो दे के देखिए बिहार में। कुछ दिन पहले ही 18 अगस्त को आपने सुना होगा कि एक पत्रकार है जो अपने भाई के मौत में गवाह देने वाले थे, वो गवाही देने वाले थे और इकलौते गवाह वो बचे थे और उनको गवाही से पहले ही गोली मार दी गई। और उसके कुछ ही दिन बाद, मात्र 3 से 4 दिन बाद, ठीक ऐसा ही मामला आया है जिसमें एक पिता को इसलिए मार दिया गया है क्योंकि वो अपने बेटे के मौत में 2 साल पहले उसके बेटे को गोली मारी गई थी और उसी केस में वो गवाही देने वाला था। अब ये सारा मामला कहाँ का है और कैसे ठीक उसी पैटर्न को अपनाते हुए अपराधियों ने गोली मारी है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 18 अगस्त को एकदम से मीडिया में पूरा खबर एकदम चर्चित हो गया। हर तरफ इसके बारे में चर्चा होने लगी, बात की जाने लगी कि एक पत्रकार को घर से सुबह सुबह बुलाया जाता है, वो घर से जैसे ही बाहर निकलता है उसको गोली मार दी जाती है। और इसके पीछे का कारण निकलता है कि वो अपने छोटे भाई जो एक सरपंच थे और इसी केस में आपस के लोगों में पड़ोसी से विवाद चल रहा था और वो गवाही ना दे, इसके लिए गोली मार दी गई। उसको पहले से धमकी दी जा रही थी कि तुम गवाही मत दो वरना तुम्हारी जान से तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारा जान ले लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं माना और वो गवाही देने के लिए तैयार था। इसके लिए उसको गोली मारी जाती है और सारा साजिश जेल के अंदर बैठकर अपराधी रचते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना लापरवाही बरत रहा है और जो भी अपराधी है उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और इस घटना के हुए हुए अब 2 से 3 दिन हुए हैं तो उल्टा अपराधी डरने के बजाय और ज्यादा वो हिम्मत में आ गए हैं और उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये घटना बेगूसराय का है जहां पर एक रिटायर्ड टीचर है, उनको इसलिए गोली मार दिया गया है क्योंकि 2 साल पहले उनके बेटे को भी गोली मारा गया था। उनके छोटे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जो केस चल रहा था उसमें उनके पिताजी, उस बेटे के पिताजी गवाही देने वाले थे। जो रिटायर्ड टीचर है वो गवाही देने वाले थे और गवाही वो ना दें, उनको भी ऐसे ही धमकी दी जाती है, मना किया जाता है कि आप गवाही मत दीजिए। लेकिन वो नहीं मानते हैं, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए गवाही देने वाले थे और गवाही से रोकने के लिए उनको गोली मारी गई है। मामला बेगूसराय के फतेहा गांव तरफ का है और वहीं के एक रिटायर्ड टीचर थे जिनका नाम है जवाहर चौधरी। अब उनकी मौत हो चुकी है। अब जवाहर चौधरी के छोटे बेटे को 2 साल पहले पड़ोस के ही लोग, जिनसे वो कुछ जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, जमीन को लेकर केस भी उन लोगों का चल रहा था और ये जमीन का विवाद इतना बढ़ा, वो जमीन को हड़पना चाहते थे, इसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि छोटे बेटे को 2 साल पहले गोली मार दी गई थी ताकि जमीन को हड़पा जाए। जो परिवार है, जवाहर चौधरी का परिवार है, ये लोग डर जाए और जमीन पे अपना जो कब्जा है, वो लोग जो अपना दावा पेश कर रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, ये दावा को वो लोग छोड़ दें और जमीन जो गोली मारने वाले लोग हैं उनके पक्ष में चला जाए। अब ये सारी घटना होती है, छोटे बेटे को गोली मार दी जाती है। इसके बाद जवाहर चौधरी केस करते हैं, जो एक टीचर थे, और इसके बाद से सारे जो कार्यवाही कोर्ट की चलती है वो चल रही थी। कोर्ट में अब इसको लेकर गवाही होने वाली थी जिसमें जवाहर चौधरी, जो उस बेटे के पिता हैं जिनको अभी गोली मारी है, ये गवाह थे, मुख्य गवाह इन्हीं को थे। अब इनको भी धमकी दी जा रही थी कि आप गवाही मत दीजिए, जैसा कि बीमल जो यादव है पत्रकार, उनके मामले में हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से जवाहर चौधरी को लगातार धमकी दी जा रही थी कि आप गवाही मत दीजिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं क्योंकि मामला छोटे बेटे का था। वो कहते हैं कि गवाही देंगे और इसके लिए सुबह सुबह जब वो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा हॉल्ट है, जहाँ पे ट्रेन का एक छोटा सा स्टेशन है, उसी इलाके में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, वो टहल रहे थे। तभी अचानक से बाइक पर सवार होकर कुछ अपराधी आते हैं। जो शक जताया जा रहा है कि ये वही अपराधी है जिन्होंने गोली मारी थी उनके छोटे बेटे को और गवाही देने से जो रोक रहे थे, जो धमकी दे रहे थे, वही लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और सुबह सुबह एकदम गोली मार देते हैं जवाहर चौधरी को। मौके पर ही उनकी मौत हो गई है, वहां से हिल भी नहीं पाए हैं। एक जब पुलिस को पता चला, आसपास के लोगों को पता चला, उनकी जब लाश दिखी तब पुलिस को कंप्लेन किया गया और पुलिस ने आके अभी मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों का एकदम स्पष्ट रूप से शक है कि उन्हीं लोगों ने गोली मारा है जिन्होंने बेटे को मारा था। जमीन का विवाद काफी ज्यादा चल रहा था और इसी के लिए गवाही देने से रोकने के लिए गोली मार दी गई है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि अपराधी कोई घटना होता है तो उससे डरने के बजाय उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक गवाह जिसको पहले से गोली मारी गई है उसको देखकर दूसरे गवाह को भी रोकने के लिए अपराधी गोली मार रहे हैं। इतना उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।